नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बड़ा उलटफेर करते हुए 13 राज्यों के राज्यपाल व एलजी में फेरबदल किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा लद्दाख के एलजी राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह अरुणाचल के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने की राहुल गांधी की प्रतिबद्धता की तारीफ की है। उन्होंने इस यात्रा के शुरुआती दिनों के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि एक समय यात्रा में ऐसी स्थिति आ गई थी कि राहुल ने घुटने की गंभीर समस्या की वजह से किसी और को यात्रा का नेतृत्व किसी और देने पर विचार करना शुरू कर दिया था। वे खुद इस यात्रा को छोड़ना चाहते थे। अल नीनो से भारत के मानसून पर खतरा है। इससे सामान्य से कम बारिश होगी। यह जून से अगस्त के बीच सक्रिय हो सकता है। अमेरिका की मौसम विभाग, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने भारत को दोबारा चेताते हुए यह रिपोर्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी के योगेंद्र गुप्ता मीडिया प्रभारी ने मुख्यमंत्री गहलोत पर नकल करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बजट महज एक दिखावा और दिल्ली सरकार की नकल है, और वो भी अधूरी। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर तारीख तय की गई है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए एमसीडी हाउस बुलाने की तारीख 16 फरवरी को मंजूरी दी है। बता दें कि एमसीडी अब तक 3 बार मेयर चुनाव कराने में नाकाम रहा है। मेयर चुनाव कराने के लिए जब भी सदन की बैठक बुलाई जाती है, तभी सदन में पार्षद हंगामा करते और कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता। 6 फरवरी और 24 जनवरी को हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ सत्ता साझा कर रही भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अगले विधानसभा चुनाव में कम से कम 200 सीट और राज्य की अधिकतर लोकसभा सीट जीतने के लिए महाविजय संकल्प की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को आरोप लगाया, ना तो संसद के अंदर बोलने की आजादी है और ना ही बाहर। अगर कोई सच बोलता है, लिखता है, दिखाता है तो उसे वह सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस बीच भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हालांकि कांग्रेस के कार्यक्रम को नाटक करार दिया। ईरान में शनिवार को लोगों ने उत्साह के साथ क्रांति की 44वीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन ईरान सरकार विरोधी हैकरों की नजर इस कार्यक्रम पर बनी रही। हैकरों ने राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के एक टेलीविजन भाषण को संक्षिप्त रूप से बाधित कर दिया। बता दें कि देश में राष्ट्रपति राइसी को हटाने के लिए कई युवा प्रदर्शनकारी पिछले कुछ दिनों से सड़क पर उतर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने राज्य के राज्यपाल के पद से भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे का रविवार को स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहां राजभवन के नए पदाधिकारी भाजपा की कठपुतली नहीं होंगे। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को दर्शकों का खूब प्यार मिला। हर किसी ने फिल्म की तारीफ की। अब इस फिल्म के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय दी है। उन्होंने कांतारा की तारीफ की है। अमित शाह ने कहा है कि फिल्म कांतारा देखने के बाद उन्हें दक्षिण कन्नड़ जिले की संस्कृति के बारे में पता चला। बता दें कि हाल ही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।